अपने रिटायरमेंट फंड को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम एक बेहतर रिटर्न पा सकें। आज की डेट में अगर देखा जाए, हम अपने फंड को रखने के जो हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन है, या तो हम बैंक में रखें, या तो पोस्ट ऑफिस में, या तो प्रॉपर्टी में लगाएं, या तो सोना में। बैंक एफडी की बात हम करेंगे इस वीडियो में, साथ ही साथ हम पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे रिटर्न का। फिर आप अगर अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सोने का क्या चल रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको जान करके हम आप खुद से अपना डिसीजन ले सकेंगे कि हम अपने पैसे को कहाँ पे और किस ढंग से लगाएं जिससे सही रिटर्न हम पा सकें। जहाँ पे आपके लिए मैं बताऊँ, एक जो प्लानिंग आपको मिलेगी, प्लान बेटर फॉर योर फ्यूचर के लिए, एक नज़र हम आंकड़ों पर डालते हैं आपके सामने। पहले हम बैंक को देखते हैं एक नज़र में। अगर आज की डेट में हम माने कि बैंक की बात करें, अगर हमारे आपके बीच में जो दिग्गज बैंक की बात की जाती है वो SBI को अगर ले लिया जाए, तो SBI में अगर हम अपने पैसे को रखते हैं लगभग 3.5% से लेकर के 6.5% तक का 3 से 7 वर्षों के लिए मिलता है। बाकी आपकी ICICI बैंक वगैरह है जिसमें आपको 3.25% से 6.25% तक, IDFC फर्स्ट बैंक है, इसमें अगर देखें तो 4% से 7.5% तक का हमको रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब रही बात बैंकों की विश्वसनीयता और सारे रिटर्न्स के बारे में, तो उसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें बैंकों के साख पर और उनके उस पर प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं। अगर वहीं बात करें अगर पोस्ट ऑफिस को, अगर पोस्ट ऑफिस में भी जो बहुत ही प्रचलित स्कीम है डाक खाने की, अगर उसको हम ले लें, पोस्ट ऑफिस में हमारे रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर वो जो है अपना MIS का प्लान जो है चूज करते हैं, मंथली इंटरेस्ट स्कीम का, जिसमें वो अपना 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए रखते हैं, जिसमें उनको जो रिटर्न मिलता है वो 7.6% मिलता है। हाँ, एक बात और मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, पहले जो आप कैपिटल लगते थे, जो 10% का आपको आपका जब टर्न पूरा होता था जो बोनस मिलता था, वो बोनस भी डाक खाने ने ख़त्म कर दिया है। तो इसके लिहाज से अगर यहाँ पे देखें 7.6% तक हमको मिलता है रिटर्न एनुअली, और उसमें अगर हम उसमें NSE वगैरह लेते हैं तो जिसमें 7.9 का मिलता है। तो अगर इस लिहाज से इसका भी देखें तो मिला जुला करके बैंक उनका सम्मान है लगभग। जहाँ एक नज़र हम महंगाई पे डालते हैं, अगर महंगाई पे हम निगाह डालें तो अगर देखें, गौर फरमाने की बात है, बैंक में हमको 3% से लेकर के 7% तक, डाक खाने में हमको वही आपका जो है 5% लेकर 7-7.5% तक मिलता है। अगर महंगाई को एक नज़र आप आंकड़ों पर जरा सा गौर फरमाएंगे, केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें जो महंगाई की दर है वो है आपकी है 11.5%। 11.5% के लिहाज से अगर देखें तो हमने जो फंड डाक खाने में या बैंक में रखा हुआ है उसमें क्या रिटर्न हमको मिल रहा है। अगर इस चीज़ को हम आकलन करते हैं, अगर देखते हैं, तो अगर इस लिहाज से हम देखते हैं तो हमारा रखा हुआ पैसा जो घट रहा है, अगर 3 सालों की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 3 से 4%, और महंगाई दर है 11% से, यानी 5 से 7% हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो दर साल घट रही है। यानी एक तरह से आप देखें तो आप अपने पैसे से रिटर्न नहीं, आप अपने पैसे को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक जो ट्रेडिशनल है, हमने डाक खाने को देख लिया, हमने बैंक को देख लिया, साथ ही साथ यह होता है कि हम अपने पैसे को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को जो है, जो हमारा भी फंड है, इसको हम अगर हम प्रॉपर्टी में डालते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी इन दिनों क्या रिटर्न्स वगैरह दे रही हैं। अगर हम कहीं पर भी होम फ्लैट्स वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसकी अगर स्थिति को देखा जाए तो आज की डेट में ये आंकड़ा आपके सामने है 2011 से 20 के बीच का, जिसमें आप देखेंगे 5.8% नेगेटिव रिटर्न्स आपके प्रॉपर्टी में मिल रहे हैं। उसी में आपने रेसिडेंशियल वगैरह जो भी प्रॉपर्टी अगर आप देखें, अगर इसमें आप दूसरी प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो उसमें जो रिटर्न है वो आप विश्वास करने लायक नहीं है। और आज की डेट में प्रॉपर्टी की कीमत या जो भी रेसिडेंशियल प्लॉट्स फ्लैट्स वगैरह हैं वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात सोने की। तो सोने की रेट आज की डेट में 50,000 के ऊपर का हो गया था, जिसके बारे में हम इंस्टीट्यूट बारे में क्या कह सकते हैं भाई, इस टाइम सोना अपने पीक पर है, एक दिन में 5,000 रुपये तक नीचे आ जाता है, और इस टाइम तो मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है कि आप इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ पे करें। रही बात तो विकल्प क्या होगा, मन में एक प्रश्न आएगा कि विकल्प क्या होगा कि हम बैंक में भी ये स्थिति है, डाक खाने की स्थिति है, प्रॉपर्टी की स्थिति, तो आखिर हम अपने फंड को कहाँ और कैसे प्रयोग करें। तो जो मैं आंकड़े
जुटाए हैं उसके हिसाब से शेयर मार्केट एक अच्छा विकल्प होगा। अगर आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को रखते हैं तो शेयर मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न आता है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा आप रखते हैं, जो रिकॉर्ड बताते हैं, जो एनालिसिस बताते हैं, अगर इस एनालिसिस के हिसाब से आप देखें तो लास्ट देन 12 महीने, अगर 12 महीने के आसपास आपने पिछले जो रिकॉर्ड मिला हुआ है इसमें आप रखते हैं अपने जो भी फंड आपने रखा हुआ है, तो इसमें अगर 3 सालों की बात की जाए तो 3 सालों में 23% के रिटर्न देखने को इधर भी जो है मिले हुए हैं। बाकी गए हाल में अगर आप रखते हैं तो 5 सालों में आपको मिनिमम 18% के रिटर्न्स मिले हुए हैं। हाँ, अगर वहीं पे आप देखें तो लगभग 6 से 7 साल 8 साल के अंदर जो भी रिटर्न्स वगैरह रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं, जिसमें आपके 22% तक के भी रिटर्न मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए एक सही सुनियोजित ढंग से, सही एनालिसिस और सही वित्तीय सलाहकार के माध्यम से अगर शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाया जाए और इस समय स्थिति को देखा जाए तो शायद बेहतर रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं और पा सकते हैं। हाँ, और जहाँ से हम आसानी से आप एक बेहतर रिटर्न ले सकते हैं और रिलैक्स एंड कूल होकर के अपने रिटायरमेंट एज का आप पूरी तरह से एंजॉय उठा सकते हैं। हाँ, तो इस चीज़ को अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, क्या आपको करना होगा, कैसे डीमैट अकाउंट खुलता है, कैसे आप उसे कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह रही साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि इससे मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हमने देखा हमारे आसपास तमाम रिटायर्ड वगैरह लोग हैं, वो काफ़ी परेशान रहा करते थे कैसे हम अपने आप को पैसे को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। मैं एक दिन टहल रहा था सुबह गार्डन में, तो सब चीज़ें थी, तो मैंने उनसे देखा और मैंने अपनी एनालिसिस किया, और जहाँ पे मैंने पाया कि आज की डेट में पूरा पैसा लगाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ पैसा आप शेयर मार्केट में लगाकर एक अच्छा सा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, डाकखाने में रख करके आप 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये रखने के बाद आपको 400 साढ़े 300 रुपये मंथली में मिलते हैं। वहीं पे अगर आपके साथ कोई सही से शेयर मार्केट का एडवाइज़र या शेयर मार्केट में काम करने वाला जो भी बंदा है फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो आपको बड़े ही आसानी से 1 लाख 1,10,000 रुपये पे बड़े ही आसानी से 3 से 4,000 रुपये मंथली आपको रिटर्न दे सकता है। अगर आपने 2-3 लाख रुपए ही लगा के रखे जिसका आपने लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। बाकी इसकी सही से क्या स्ट्रेटजी है हम उस पर आने वाले वीडियो में चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।